बड़ा स्ट्रेस है नताशा। चल गई क्या? हेलो 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 हाय। हेलो हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आप मुझे देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। हमेशा आपके कमेंट बहुत फास्ट आ जाते हैं। और आज हम नया टॉपिक भी पढ़ेंगे। परसेंटेज हम खत्म कर चुके हैं और परसेंटेज में आपने देखा होगा कि जितने भी टाइप के और सवाल हो सकते थे उसके हमने कुछ डीपीपीज में दिए हैं वीडियो सॉल्यूशंस के साथ, और कुछ हमने पीडीएफ में दिए हैं हैंड रिटन सॉल्यूशन के साथ। वो सब आपने देखा होगा। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, अच्छे तरीके से शुरुआत करते हैं, मज़ा आएगा आपको। तो एवरेज पढ़ेंगे, क्या है एवरेज। और थोड़ा स्ट्रेस में हूँ, आप सारी चीज़ें जानते हैं कि कैसे कैसे कल एसएससी की डेट भी आ गई है और बच्चों के अंदर बड़ा डर है कि एग्ज़ाम ठीक से होगा या नहीं होगा। बट मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ वो मैं लगातार कर रहा हूँ और जेन्युइन ग्राउंड पे कर रहा हूँ। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं भाई। ये एवरेज हेडिंग लगा लीजिए। एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है वो भी बताता हूँ। एवरेज की जरूरत क्यों पड़ी वो भी बताता हूँ। एवरेज, एवरेज का मतलब होता है औसत। आप ऐसे समझो जैसे आपका पर डे का खर्चा है। आप सुबह उठते हो तो आपको चाय बनानी है, चाय पत्ती चाहिए, आपको चीनी चाहिए, आपको अदरक चाहिए, दोपहर में आपको दाल चाहिए, आटा चाहिए, चावल चाहिए, शाम में फिर आपको चाय चाहिए, उसके साथ रस चाहिए, बिस्किट चाहिए, फिर रात को आप अगर उससे मिल रहे हो तो आपको चॉकलेट के पैसे चाहिए और फिर डिनर के पैसे चाहिए। ऐसे करके छोटा मोटा मिला के, जैसे 5 रुपए की आप सुबह चाय पत्ती इस्तेमाल करते हो, 5, 10, 12, 15 जोड़ के ऐसे मोटा मोटा 300 रुपये का मुझे पर डे का लग रहा है आपका खर्चा होता है। तो आपके पिताजी क्या करते हैं, 300 गुणा 30 से मल्टीप्लाई करके 9,000 रुपये आपके अकाउंट में टांग देते हैं। ठीक है, पहली क्लास होगी बहुत सारे लोगों की, तो पहली क्लास के हिसाब से ही पढ़ना है। ठीक है, 9,000 रुपये आपके अकाउंट में लटका देते हैं। ऐसा नहीं करते वो कि रोज सुबह 10 रुपए की चाय पत्ती तो फिर 10 रुपये भेजा, नहीं। ऑन एन एवरेज उन्होंने लगा लिया है कि हमारा लड़का बाहर रह के पढ़ाई कर रहा है, हमारा लड़का बाहर रह के पढ़ाई कर रहा है। एएमएस क्लास रेशियो प्रोपोर्शन की मिली है, कौन कह रहा है नहीं मिली है? 3-3 क्लासेस मिली हैं। नहीं मिली तो डालो ना आप स्कोर बूस्टर में। एएमएस क्लास हुई थी तब इनके साथ नहीं हुई थी, और नहीं हुई थी तो एएमएस क्लास की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दो स्कोर बूस्टर बैच की इनको। ठीक है, चलो तो एवरेज हम पढ़ रहे हैं। तो एवरेज में क्या होता है, मैंने कहा कि रोज का आपका 300 रुपये का खर्च है, तो आपके पिताजी क्या करते हैं, 300 को 30 से गुणा करके 9,000 रुपये आपके अकाउंट में चुपका देते हैं कि भाई लो और अपना खर्चा चलाओ जिस तरीके से भी। पहली तारीख को पैसा आ जाता है, नहीं आता है तो आप धीरे से मम्मी को फ़ोन करते हैं। और जब तैयारी करते हो बहुत वक्त बीत जाता है तो कई बार ना फिर पिताजी को फ़ोन करना तो धीरे धीरे बंद ही हो जाता है। माता जी से भी हफ्ते में 2-4 बार बात होती है, और 1 तारीख को उनको पैसे के लिए कहना इतना भारी लगने लगता है कि हम कब कुछ कर पाएंगे लाइफ में। यही आज के युवा की सबसे बड़ी टेंशन है, जिसकी लड़ाई मैं भी लड़ रहा हूँ, आप भी लड़ रहे हैं अपने स्तर पे, कि एक बच्चा जाए तो जाए कहाँ। कहीं तो उसे कोई अपॉर्चुनिटी मिले, उसे प्राइवेट में कोई अपॉर्चुनिटी मिले, उसे गवर्नमेंट में कोई अपॉर्चुनिटी मिले। प्राइवेट में इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि उसके अंदर स्किल नहीं है। स्किल क्यों उसके अंदर नहीं है? क्योंकि उसको पढ़ाया नहीं गया, उसको 10th ठीक से नहीं कराएगी, उसको 12th ठीक से नहीं कराएगी, उसको ग्रेजुएशन में कुछ स्किल नहीं सिखाया गया, कोई इनोवेशन लर्निंग उसकी लाइफ में हुई नहीं है। तो वो नौकरी मांगने जाए तो कहाँ जाए, किस बिहाफ पे जाए, बड़ा मुश्किल है। मानते हैं कि नहीं मानते? तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, सरकार का सीधा कहना है आज नताशा कि जो लोग मिनिस्ट्रीज में ड्राइवर भी हैं वो अपने घर इन हैंड सैलरी 70,000 लेके जा रहे हैं। इन हैंड सैलरी 70,000 लेके जा रहे हैं इन हैंड, यानी गवर्नमेंट को उनको 85,000 सैलरी देनी पड़ रही है, बाकी सुख सुविधाएं अलग हैं। तो सरकार का ये कहना है जब 20-20, 25-25 हजार में बाहर ड्राइवर घूम रहे हैं तो हम क्यों दें 70-75 हजार? हमारे ऊपर तो वो एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाता है ना, सैलरी बढ़ते बढ़ते, हर साल बढ़ाते बढ़ाते। तो अब सरकार चाहती है कि कोई ड्राइवर सरकारी ना हो, प्राइवेट ड्राइवर रखें। 3-4 साल उसने अच्छे से काम किया तो ठीक है, वरना निकल जाएगा। ये उनका थीम है, जैसा उन्होंने बताया हमें वैसा ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब आप इसी उम्मीद के साथ तैयारी करें कि अगर आपने अभी 1-2 साल में सरकारी नौकरी ले ली तो ले ली, आगे आने वाले वक्त में सरकारी नौकरी लेना और मुश्किल होता जाएगा। तो इसीलिए बहुत मेहनत से पढ़ाई करें, दिन रात झोंक दें, कोई भी नौकरी निकले फॉर्म जरूर भरें, कहीं ना कहीं पहले एक नौकरी लें, उसके बाद नौकरी की चॉइस शुरू करें। ठीक है, तो एवरेज का मतलब मैंने बताया कि अब जैसे एक बंदा आपके घर आता है
या एक बंदी आपके जीवन में आती है, आई और आते ही आपकी 4 रोटियां खा गई, कल आई फिर 5 खा गई, परसों फिर 6 खा गई, ऐसे रोज, फिर उसकी 5 पे आ गई, फिर 4 पे आ गई। बेसिकली उसने 20 रोटी खाई 5 दिनों में। तो आपको क्या करना होगा, आप एक ऑब्जर्वेशन कर रहे थे लगातार 5 दिनों तक, कैसे कि वो पहले दिन आई है बहुत भूखी है तो 6 रोटी खा गई है, फिर 5 खा रही है, फिर 5 खा रही है, 6 और 5 11 और 5 16 और 4 20। मान लेते हैं कि ऐसे 4 दिन में 20 रोटी खा गई है वो, 4 दिन तक आपने ऑब्जर्वेशन किया, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि उसके लिए आपको कितना आटा अरेंज करना है। तो आप देखेंगे कि यार ये महिला जो आपके जीवन में आई है, ये 4 दिन में 20 रोटी खा जाती है, 20 रोटी। और अगर ये 4 दिन में 20 रोटी खा जाती है, अगर ये 4 दिन में 20 रोटी खा जाती है, तो एक दिन में कितना खाएगी? 5 रोटी खाएगी एक दिन में। 4 दिन में 20 रोटी, एक दिन में 5 रोटी। ठीक है, क्लियर है बात? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। तो आप मुझे बस एक चीज बताना, एक चीज कि आपने ये 20 रोटियां कैसे निकाली? तो आप कहेंगे कि जी मैं 4 दिन से ऑब्जर्वेशन कर रहा था कि पहले दिन ये 6 रोटी खा रही है, दूसरे दिन 5 खा रही है, फिर 5 खा रही है, 4। तो मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा था 4 दिन से। तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी तो आपने देखा कि जी 4 दिन में ये 20 रोटी खा गया। 4 दिन में कितना खा गया? 20 रोटी। तो एक दिन में कितना खा रही है? 5 रोटी। तो ये 5 रोटी क्या है? ऑब्जर्वेशन का एवरेज है। ये क्या है? 20 रोटी। तो आप कहेंगे सम है। ये कितने दिनों में खाई थी? 4 दिन में। तो आपने 4 से भाग किया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब कभी एवरेज निकालने की बात आए, मैं ये कह सकता हूं कि जब कभी एवरेज निकालने की बात आए, औसत निकालने की बात आए, तो हमारी जितनी भी ऑब्जर्वेशन होती है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितनी भी आपने ऑब्जर्वेशन की उसका सम निकालिए। जितनी भी आपने ऑब्जर्वेशन की उसका सम निकालिए बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये कह सकते हैं कि नहीं? यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये बात क्लियर है कि नहीं है? तो आपने कहा जी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। यानी औसत निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए सभी प्रेक्षणों का योग, औसत निकालने के लिए सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। औसत निकालने के लिए सभी प्रेक्षणों का योग और प्रेक्षणों की संख्या। अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया, बहुत एक बेसिक सी बात बताई है कि जब औसत निकालना हो, औसत निकालना हो तो सबको जोड़िए और जितने भी नंबर हैं उनको भाग कर दीजिएगा। ठीक है, इतनी सी बात बताइए, और तो कुछ नहीं बताया नया? बताना, कुछ और बताया क्या नया? नहीं। मैं छोटे छोटे सवालों से शुरुआत कर रहा हूं, पहली क्लास है, हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए, तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। तो पहला बेसिक सा ही सवाल है और मैं तरीके भी बताऊंगा कि हम सवालों को करते कैसे हैं। जैसे मान लेते हैं ये सवाल आपके पेपर में आया, एनटीपीसी 2025 में आया है। ये कह रहा है यदि
ओजस्विता को 5 असाइनमेंट में 42, 86, 82, 86, 92, 75 और 95 अंक प्राप्त हुए तो उसके औसत अंक कितने हैं ये बताना है। तो उसके औसत अंक कितने हैं ये बताना है। यदि ओजस्विता को 5 असाइनमेंट में 82, 86, 92, 75 और 95 अंक प्राप्त हुए तो उसके औसत अंक कितने हैं। बताइए जी निखिलेश, बता सकते हैं। देखो अब एक तरीका तो ये है जो आपने भी सीखा कि यार मैं क्या करूंगा, एवरेज निकालना है सबका। एवरेज कैसे निकलेगा, इन सबको जोड़ूंगा। 82 प्लस 86 प्लस 92 प्लस 75 प्लस 95 और कितना 1 2 3 4 5, तो 5 से हमने भाग कर दिया। हमने क्या किया, 5 से भाग कर दिया। यही करेंगे भाई, 5 से भाग करेंगे। तो आपने कहा जोड़ते हैं यार, तो मैंने कहा चलो ठीक है जोड़ लेते हैं। 5 और 5 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 की 0 और नीचे 5 है। तो देखिए अगर 20 की 0 है तो ये दोनों तो उत्तर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर 0 आ रही है लास्ट में तो या तो 5 चौक 20 या 5 छिंग 30, यानी कि ये हो सकता है। क्योंकि इसको 5 से गुणा करूंगा तो सम कभी भी 0 नहीं आएगी लास्ट में। जिसके भी लास्ट में 0 आती है और 5 से भाग करते हैं तो इवन नंबर आता है, ये तो मानते ही हैं आप। यानी 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे, कोई बात नहीं। तो ये कितना बैठा था, हमने जोड़ा था, तो आपने कहा 20, हासिल का 2 था, तो 8 और 8 16 और 2 18 और 9 27 और 9 36 और 7 36 और 7 43 43। समझना, आपने कहा जी 5 अट्ठे 40, 5 छिंग 30, 86 उत्तर आ। एक तरीका तो यही है, यही है। बट क्या पेपर के अंदर इतना जोड़ना और इतना घटाना संभव हो पाता है? तो जवाब है नहीं, नहीं हो पाता। फिर हमें क्या करना चाहिए वो मैं बताता हूं। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं। मुझे इस वक्त इतना सिवियर स्ट्रेस है, कल जब से एग्जाम की डेट आई है और सारी चीजों का। बट जिंदगी में कुछ मुश्किल वक्त सबके आते हैं और गुजर भी जाते हैं। मुझे लगता है मुश्किल वक्त ना आए तो इंसान मजबूत कभी नहीं होगा। इतनी सारी चीजों से हम सब लोग ऑलमोस्ट घिरे हुए हैं कि क्या ही आपको बताएं। पुलिस की पूछताछ 5-5 घंटे हो जाती है। नंबर सिस्टम एवरेज के बाद पढ़ाऊंगा देवेश भाई। नंबर सिस्टम एवरेज के बाद जो भी टॉपिक आएगा चिंता मत करिए, नंबर सिस्टम का भी नंबर आएगा। आप अपने हिसाब से क्यों चल रहे हैं सर? बीच से कहां पढ़ा रहे हो? बीच से देवेश आप किस बैच से हैं? मैं क्लास अगर शुरुआत करता हूं किसी भी बैच की तो परसेंटेज से या फिर एवरेज से या फिर रेशियो किसी से भी कर सकता हूं। ऐसा कुछ नहीं है, बीच से कुछ नहीं होता। ठीक है, अभी आप बच्चे हैं इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं, बड़े हो जाएंगे समझेंगे। देखो अब मैं ये कह रहा हूं, मान लेते हैं ये सवाल मुझे करना होता पेपर में तो मैं कैसे करता इस सवाल को, समझना ध्यान से। एवरेज कैसे निकलता है, जैसे मैं क्या करता, इसमें से कोई भी एक संख्या उठा लेता, कोई भी एक संख्या बीच की जो मुझे लगता है कि बीच में है। मान लेते हैं कि मैं 92 उठा लेता और मैं कहता 92 ही एवरेज है। समझना बात को, मैंने अपनी मर्जी से ये मान लिया कि 92 ही एवरेज है। मैं अगले पेज पे बताता हूं इसको। ठीक है, मैंने मान लिया 92 ही एवरेज है। देखिए 92 अगर एवरेज है तो यहां पे -10 आ गया। समझना बात को, -10। यहां पे कितना आ गया जी, -6। ये छोटा है, बताऊंगा कैसे कर रहा हूं, समझना। फिर आपने कहा यार ये 75 तो बहुत ज्यादा है, 15 और 2 17 ज्यादा है, तो +17 और 95 प्लस
नहीं नहीं, ये भी माइनस है, सॉरी, 17 भी माइनस है और ये +3 है, यही है। ये बात समझ आ रही है? कम ज्यादा वाली बात समझ आ रही है या नहीं? कुछ बताया नहीं मैंने, बस कम ज्यादा पूछा है कि मैंने मान लिया 92 एवरेज है। देखो 92 एवरेज का मतलब क्या है, मेरी बात सुनना। अगर मैं 92 एवरेज कह रहा हूं, इसका मतलब है कि अगर ये पांचों संख्याएं 92 92 92 92 92 होंगी तो एवरेज 92 हो जाएगा। ये तरीका अगर आप समझ गए तो आप बहुत फास्ट कर पाओगे। समझना, बेसिक कहां से पढ़ेंगे? बेसिक मैं पढ़ाऊंगा। बेसिक मतलब कौन से बेसिक की बात कर रहे हैं? फालतू बात क्यों कर रहे हैं? अभी शुरू हुई नहीं है क्लास, पहला सवाल हुआ नहीं है, अभी डेफिनेशन मैंने एवरेज की बताई नहीं है, बेसिक कहां से पढ़ेंगे? थप्पड़ खाने आए हैं? जब कह रहा हूं कि शांति से बैठ के जो समझा रहा हूं उसे समझिए। ये कहां से पढ़ेंगे, वो कहां से पढ़ेंगे? भी 6 से 7 महीने बैच चलेगा, सब समझ में आ जाएगा कौन सी चीज कहां से पढ़ोगे। जी जी, मैं प्लान भी बता दूंगा, अभी पढ़ लो आप, ठीक है? अभी छुट्टी होने से बेहतर है कि पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। एग्जाम डेट नहीं पता? अंजना कह रही है एग्जाम डेट बताओ सपोर्ट टीम। क्यों? ये क्यों बताए? इसको खुद नहीं पता, ये सीजीएल देती है। तुम पता रखो ना, 12 तारीख से पेपर स्टार्ट हो रहा है। कौन से बच्चे हैं जिनको एग्जाम डेट नहीं पता? पूरे दिन रात रील देखेंगे, शॉर्ट देखेंगे सोशल मीडिया पे, एग्जाम डेट नहीं पता इनको। फालतू बात करते हैं। देखो भाई, चलो, तो मैंने कहा कि अगर एवरेज 92 है, यानी सारी संख्याएं 92 होनी चाहिए थी, लेकिन ये 10 कम है, ये 6 कम है, ये 17 कम है, कितना हो गया? 33 कम, लेकिन ये 3 ज्यादा है, तो ओवरऑल 30 कम आ गया, यानी 30 कम आ गया। अगर ओवरऑल 30 कम है तो 5 संख्याओं पे एवरेज 6 कम होगा। सम अगर 30 कम है तो एवरेज 6 कम होगा, यानी जिसको मैंने एवरेज माना था 92, वो 6 कम होगा, यानी 86 होगा। यही उत्तर है। अच्छा, मान लेते हैं कि आप इतने लकी थे, आप इतने लकी थे कि आपने पहले ही औसत को 86 माना था। ऐसा कर लेते, मान लेते। देखिए जरा, कौन कौन सी संख्या है? 82, 86, 92, 75 और 95। मान लेते हैं कि आपने लकी थे आप, और आपने पहले ही एवरेज को 86 माना था। तो ये इससे कितना कम है? -4। 86 से कितना ज्यादा है बता सकते हैं? तो आप कहेंगे ये ज्यादा है, +6। ये 86 से कितना कम है? तो आप कहेंगे -11। ये 86 से कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे +9। ठीक है। अब जब आप इन सबको जोड़ेंगे दोस्त, तो 6 में से 6 और 9 15 प्लस वाले, और 11 और 4 15, सब कट गया, 0 आ गया। 0 आने का मतलब है कि यही एवरेज है। इसका मतलब बात सही है, सारी संख्याएं 86 86 है। कुछ बात समझ में आई? डीपीपी डेली नहीं मिलेगी भाई। डेली क्यों मिलेगी? आज तो मिलेगी, बट एवरेज की क्लास में पहले से डिसाइड है शायद। हाँ। डीपीपी जब जरूरत होगी तब मिलेगी। कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा दिन मिले, वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिले। पहले आप ये बताइए कि ये जो मैंने तरीका बताया, आप इस तरीके को समझ पाए? एक टुच्चे से सवाल में जो मैंने एडवांस मेथड बताया, टुच्चे से सवाल में जो मैंने एडवांस मेथड बताया, आप इसको समझ पाए या नहीं? इतना बता दो बस मुझे। टुच्चे से सवाल में ये जो एडवांस मेथड मैंने बताया, ये आप समझ पाए या नहीं? और नहीं आया तो आप पहले अभी जोड़ के करेंगे, ये मैं आगे भी बताऊंगा। ये सेम मेथड आगे भी चलेगा, आप चिंता मत करो, ये सेम मेथड आगे भी चलेगा। आप जरा इस सवाल को करके बताओ मुझे। मैं आपको बीच बीच में अपनी अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक भी सिखाऊंगा, 1% चिंता ना करें। वीओडी क्लासेस मुझे लगता है सारे बच्चों को मिली है।
देखो ध्यान से, अब ये 308, 127, जैसे एक चीज तो आपने जान ली अभी कि जो सम होता है वो एवरेज, ध्यान से सुनना, इनटू नंबर होता है। क्योंकि आपको पता है एवरेज बराबर क्या था, सम बटे नंबर। ये कह सकते हैं एवरेज बराबर क्या था, सम बटे नंबर। ठीक है, चलिए बुक का जो बच्चा कह रहा है रेट का, अगर नहीं है रेट ठीक तो उसको बोलो, फिर से कर दिया क्या उसने गड़बड़ जब उस दिन मना किया तो। इसका नंबर ले लो और इसको पूछो। पता नहीं हमारी टीम का भी, चलो हम तो फ्लॉप ही है, छोड़ो। अब मैं ये कर रहा हूँ सम की बात कर रहे हैं जैसे, ठीक है। तो एवरेज में मैं देख रहा हूँ सबका यूनिट डिजिट अलग है और संख्याएं कितनी हैं, 3 और 3 6, यानी संख्याएं 6 हैं। तो अगर संख्याएं 6 हैं तो मैंने सिर्फ इसका यूनिट डिजिट निकाला, 8 7 15 और 0, 15 5 फिर 0 और 5 और 3 8। तो इसका यूनिट डिजिट आ रहा है 8 यूनिट डिजिट। आपको मैं हर मेथड सिखा दूंगा, हर मेथड, क्या आप पेपर में देखते ही समझ जाएंगे कौन सा लगाना है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अगर यहाँ 8 आ रहा है तो एवरेज का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। इसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए जिसको मैं 6 से गुणा करूं और वो 3 8 आ जाए, 8 आ जाए। बता सकते हैं आप, बता सकते हैं क्या करूं, बोलो भाई, बता सकते हैं क्या करूं, जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। सारी क्लासेस मुझे 1 मिनट की दिखाई देती हैं। कीर्ति उपाध्याय, कीर्ति आपका भी इलाज करूंगा, चिंता मत करो। तीन, आपने कहा जी यूनिट डिजिट 3 होगा, तो फिर इस सवाल को करने में 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे, सवाल खत्म हो जाएगा। ये यूनिट डिजिट वाली बात सबको समझ में आई या नहीं आई कि इस सवाल को ओरली किया जा सकता था सिर्फ यूनिट डिजिट देख के कि 8 7 15 5 0 आ रहा है, 5 3 8 आ रहा है। सम अगर 8 आ रहा है तो एवरेज का यूनिट डिजिट 3 होगा, तभी उस नंबर की 6 से गुणा होगी और 8 आएगा। बोलो ये दोनों बातें समझ आई। अभी तक मैंने क्या क्या बताया, एक तो मैंने पीछे एक ये वाला मेथड बताया था कम ज्यादा वाला, मैंने कहा ये तो मैं पूरे एवरेज में आगे भी पढ़ाऊंगा, नहीं आया समझ। फिर मैंने यहाँ पे अभी ये यूनिट डिजिट वाला फंडा बताया, तो समझ पाए आप? रिजवान साहब आप समझ पाए? आ रहा है बच्चों को समझ? एक बच्चा लिख रहा है कि सर 8 भी आ सकता था। बेटा हमें ऑप्शन भी तो देखना है ना, हमें ऑप्शन भी देखना है ना। ऑप्शन में कहीं 8 है क्या? मैं तो कह रहा हूं कि यूनिट डिजिट या तो 3 या 8, लेकिन 8 कट जाएगा ना सीधे, 8 कट जाएगा, 3 बचेगा। जी देखो, अगर आप मेरी क्लास में आए हो तो सिर्फ सवाल करना मत सीखो, सवालों को पेपर के अंदर उनकी गांठें कैसे तोड़नी है ये भी सीखो। एक बच्चा कह रहा था 3 कैसे आए, क्यों 6 तिया 18 होते हैं ना, 6 तिया 18 या 6 अट्ठे 48, दो ही ऑप्शन में 8 आ सकता था। बहुत बढ़िया राजा, बहुत बढ़िया। चलो अब ये सवाल हमने ऐसे कर लिया, मैं आपको ना कुछ ऐसे मुश्किल सवाल पूछता हूं यूनिट डिजिट पे, आपकी गांठें सी टूटने लगेंगी, आप यकीन मानिए।
आपको लगेगा यार मैं कैसे कर पाऊंगा। चलो एक सवाल और कर लो, अभी 2-3 आएंगे तब आपको समझ में आएगा इस यूनिट डिजिट का महत्व। पहले ये देखिए, जल्दी देखिए। आईसीआर टेक्नीशियन में हमेशा मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं, ये सवाल करके बताइए। बता सकते हैं क्या उत्तर होगा? प्लीज रिक्वेस्ट है। नताश, सर कल आप इंदौर आओगे? नहीं यार, मैं अभी कहीं आने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं अभी किसी सेमिनार किसी भी जगह जाने की स्थिति में नहीं हूँ। दिस टाइम इज नॉट फॉर सेलिब्रेशन फॉर मी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत प्रेशर है, आप सबकी उम्मीदें हैं, मैं अभी उन सब चीज़ों में उलझा हुआ हूँ। जब सब कुछ ठीक होगा तो बस करेंगे। देखिए बड़ा सिंपल है, अगर मैं इस सवाल को भी यूनिट डिजिट से कर पाऊं तो देखते हैं। सम बराबर होता है एवरेज इनटू नंबर। नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। अब मैंने कहा सम का यूनिट डिजिट कितना है, तो आपने कहा 6 और 2 8 और 4 12 और 6 18 और 8 26, 6 ये 6 और 8 कितना होगा लास्ट में? 6 और 8 14, यानी 4। 4 इसका यूनिट डिजिट। अगर इसका यूनिट डिजिट 4 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ सकता है? ऑप्शन से जा रहा हूं, 6 दूनी 12 नहीं हो सकता, 6 नीम 54 9 हो सकता है, 6 अट्ठे 48 8 नहीं हो सकता, 6 चंग 36 नहीं हो सकता 6। तो बस एक ही ऑप्शन दिखा मुझे, 50.9 ये उत्तर आ गया। सर 48.6 है, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। 48 यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, 6 चौक 24 नहीं, कैसे? मैं गलत हूं क्या? मैं गलत हूं क्या दोस्त? कोई बच्चा बता सकता है कि हमने गलत किया है? या आपने गलत किया है? मुझे नहीं लगता कि हमने गलत किया, हम बिल्कुल सही हैं, हम बिल्कुल सही हैं। नो यू आर करेक्ट, आप सही हैं। आस्था, आस्था मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कहाँ की रहने वाली हैं आस्था मिश्रा आप? सर क्या करूं मैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। अभी सिर्फ यूनिट डिजिट हल्का सा एक पॉइंट बताया है, सोचो, और उससे आपने 2 सवाल उड़ा दिए हैं। अब मैं आपको ऐसे 2-3 सवाल पूछूंगा जो अपने आप में इतने मुश्किल हैं, इतने मुश्किल हैं कि अगर आप उन्हें करने बैठ जाओ तो पूरे पेपर में आपसे वही हो पाएंगे, लेकिन आपने जितना अभी तक सीखा है वो कॉन्सेप्ट लगा के आप खत्म कर दोगे। त्रिवेदी जी कह रहे हैं समझ में नहीं आया। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया तो वो ये नहीं लिखेंगे कि समझ में नहीं आया, वो ये पूछेंगे या ये बताएंगे कि उनको क्या समझ में नहीं आया और वो क्या समझना चाहते हैं। सबके कमेंट का रिप्लाई मिलेगा।
बोलो भाई जरा बताओ, सेकंड मेथड कुछ भी नहीं है, आपको जोड़ना है सबको और भाग करना है, एवरेज कैसे निकलता है। एक बच्चा पूछ रहा है सेकंड मेथड बताओ, आपको जानना है, अब जानो, मैंने कब मना किया, मैं तो आपको बता चुका हूं, पहले सवाल में ही बता चुका कि भैया एवरेज अगर निकालना है और आपके औकात है तो आप इन सबको लिखिए, 54.6 लिखिए, 48.2 लिखिए, 52.4 लिखिए। जब वो चाह ही नहीं रहा आप सबको जोड़ें तो आप क्यों पीछे पड़े हुए हैं। 49.6 लिखिए, 51.8 लिखिए, 48.8 लिखिए। ठीक है, और उसके बाद भाग कर दीजिए 6 से, आ जाएगा उत्तर। या जो मैंने एक तरीका आपको बताया, चंदन पूछ रहा है कि सर सीजीएल एडुकेटिव वाले, देखिए हमारा आपका ये राइट ही नहीं है कि हम एसएससी को बोलें कि एग्जाम कौन करा रहा है, हम लीगली भी नहीं जा सकते इस चीज पे। आप बच्चे हो, आप समझते नहीं हो, हमारा लीगल राइट भी नहीं है, हमारा कानूनी अधिकार भी नहीं है कि हम एसएससी को बताएं कि एग्जाम कौन कराएगा। सोचिए, मैंने आरटीआई लगा के पता किया कि क्या एडुकेटी एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, तो जवाब आया नहीं, कभी ब्लैक लिस्टेड नहीं थी। क्या करोगे आप। हम और आप कोई भी नहीं होते हैं जो ये डिसाइड करें कि एग्जाम कौन लेगा। आपको पता है हमने अपनी सुप्रीम कोर्ट की पीआईएल में एडुकेटी को पार्टी बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल में डिफेक्ट दिखा दिया, बोले नहीं आप पार्टी नहीं बना सकते किसी प्राइवेट एंटिटी को, हमें हटाना पड़ा। आपको तो मजाक लगती है हर चीजें। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपने कभी लाइफ में आईआईटी का एग्जाम दिया था, वेंडर कौन था बता सकते हैं आप अपने भैया को पूछेगा जिसने आईआईटी का एग्जाम दिया हो, या आप अपने पिताजी को पूछेगा जिन्होंने एआई ट्रिपल का एग्जाम दिया हो, वो बताएं कि वेंडर कौन था। ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है और हमारी आपकी किस्मत जो हमें आज वेंडर पे और चर्चा भी करनी पड़ रही है, ये हमारे लिए दुख का विषय है। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये आप निकाल लेंगे, ये 300 समथिंग आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा जोड़ के मैं बता देता हूं आपको, 50 छिंग 300 नचिक के 54, 305.4 आ जाएगा बटे 6। एक तरीका जो मैंने आपको बताया था कि आप एवरेज कोई बीच वाली संख्या मान लेंगे, वैसे भी कर सकते हैं, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि पॉइंटों में कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए नहीं किया बस। चलो आप ये सवाल करो, मैं देखता हूं कि इसमें आप लोग कैसे दिमाग लगा पाते हो। ये CHSL Tier 1 2020 में सवाल आया था। CHSL रुचि यादव हमारी क्लास में है, ये वही रुचि यादव है जो मुझे फेसबुक पे तू तड़ाक करके मैसेज करती हैं जैसे मेरी दोस्त हैं, वो नहीं होंगी, वो लगता है दोस्त ही होंगे, नाम लेके बात करती हैं। और अभिनय क्या हो रहा है, जैसे इनके साथ पढ़ता है ये लड़का। तो जवाब देते रहिए नंदनी, सबको जवाब आएगा, नताशा बैठी है जवाब देने के लिए। अब देखो ये सवाल जब पेपर में आ जाए तो बच्चे को नानी याद आ जाती है, पता है क्योंकि एक्स एक तो डिजिट है और इतनी जगह दे रखी है हमें खुद नहीं पता बेसिकली है क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो आप कहेंगे कि जी अगर मैं इसका एवरेज निकालता हूं तो एवरेज कैसे निकलेगा या सम कैसे निकलता है, तो हम जानते हैं सम बराबर होता है एवरेज इनटू नंबर, यही होता है या नहीं। तो आपने कहा जी सम कैसे निकलेगा, तो मैंने कहा 335 2x5, आपसे तो सम भी नहीं निकलेगा इसका, x35 बहुत मुश्किल सवाल है, प्लस 63x प्लस 406 बराबर एवरेज कितना है 411
इंटू संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5, 5 इंटू लिख देता हूं क्योंकि वो x अच्छा नहीं लगेगा आपको, तो इंटू 5, यही होगा। अब पता है एक बच्चा तो ऐसा होगा जो 2x5 को लिख रहा होगा। आपको पता है 2x5 कैसे लिखा जाएगा, 200 प्लस x5, 200 प्लस 10x प्लस 5। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं हमें नहीं करना। हमने क्या देखा कि सिर्फ यूनिट डिजिट देखेंगे, दोनों तरफ की यूनिट डिजिट देखेंगे क्या है, सिर्फ यूनिट डिजिट देखेंगे दोनों तरफ की क्या है। आपने कहा इधर की यूनिट डिजिट है 5, इधर की क्या होगी 5 और 5 10 तो 0 हो गई, देखने की जरूरत नहीं है। 6 और 5 11 1 हो गई, और x और है, यानी 1 प्लस एक्स। अब आप बताइए 1 प्लस एक्स अगर 5 है तो x का 4 होना कंपलसरी है या नहीं। मैंने यूनिट डिजिट के माध्यम से ही x निकाल लिया। क्या किया मैंने, यूनिट डिजिट के माध्यम से x निकाल लिया। और सवाल अभी भी खत्म नहीं हुआ है दोस्त। आप सोच रहे हैं कि सवाल खत्म हो गया है, सवाल तो मुश्किल है। अब हमें करना होगा, और कैसे, पूछा क्या है कि x माइनस 1, यानी x माइनस 1 कितना होगा 3, x माइनस 3 कितना होगा 1, x प्लस 3, 4 प्लस 3 7, और x प्लस 5 9 का एवरेज निकालना है। तो कितनी संख्याएं हैं, जोड़ देता हूं सबको, प्लस 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 बटे 4, 9 और 1 10, और 10 और 10 20 बटे 4, यानी 5 आ गया। यही आंसर है, यही आंसर है 5। 5 इज द करेक्ट आंसर, 5 इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट है तो बता दो। पहले आप कॉपी कर लीजिए, फिर बताता हूं पूरा।
देखो दोबारा से बता रहा हूं, कुछ नहीं किया मैंने। मैं कह रहा हूं सम बराबर होता है एवरेज इनटू नंबर। सम मतलब संख्याओं का जोड़। मैंने सारी संख्याएं लिखी, 335, 2x, 5x, 356, 3x, 406। और मैंने कहा एवरेज कितना है, तो आपने कहा 411 गुणा 5। तो मैंने कहा इसका तो मुझे बड़ा मुश्किल हो जाएगा करना, तो मैंने कहा यूनिट डिजिट से करते हैं। तो आपने कहा ठीक है कर लो भाई। तो हमने जब जोड़ना शुरू किया तो पहले इधर की यूनिट डिजिट निकाली, 5 एकम 5। फिर जब इधर की निकाली तो 5 और 5 10, तो जीरो आ गई यूनिट डिजिट। 6 और 5 11 की एक आ गई यूनिट डिजिट। एक्स और बचा है। तो अब मैं एक और एक्स को जब जोड़ूं और 5 आ जाए तो एक्स क्या होना चाहिए, एक्स 4 होना चाहिए। तो बस 4 बना दिया। मैं आपको अगला सवाल देता हूं, आप अगला सवाल करो फटाफट से।
ये सवाल एसएससी एमटीएस 2021 में है, सेम तरीके से करेंगे, ध्यान से सुनना। सम बराबर एवरेज इंटू नंबर, सम बराबर एवरेज इंटू नंबर, ठीक है। सम क्या है, तो आप कहेंगे सम है, अब मैं केवल यूनिट डिजिट ही लिख रहा हूं, लेकिन आप समझो कि इसमें यूनिट डिजिट से बात बनेगी नहीं, क्योंकि यहां पे एक्स है, तो हम फंस गए। तो यानी मुझे कम से कम 2 डिजिट लेके चलनी पड़ेंगी भैया, 2 डिजिट से कम पे ये सवाल नहीं होगा, 2 डिजिट से कम पे ये सवाल नहीं होगा, ठीक है। तो सम क्या है, तो मैंने लिखा 44 प्लस 45 प्लस x3 प्लस 38 बराबर एवरेज कितना है, आप कहेंगे एवरेज का भी लास्ट 2 डिजिट लिख लीजिए 25, संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 4, तो इंटू 4 कर लीजिए। आप सही है, समझना, बड़े ध्यान से समझना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है भाई। चलो अब देखो जरा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, यूनिट डिजिट से बात नहीं बनेगी, क्योंकि x कहीं है ही नहीं यूनिट डिजिट पे, यानी यहाँ पे हमें लास्ट 2 डिजिट लेके चलनी पड़ रही है। देखना, आप तो पूरा लेके चलोगे कितना मुश्किल होगा, और मेरा देखना, तो आपने कहा कि जी ये कितना हो जाएगा, तो 44 और 44 अगर जोड़ें तो 89, 89 तो या ऐसे जोड़ लेते हैं, 5 और 4 9 और 3 12, 12 और 8 जीरो हासिल 2, यहाँ पे भी हमारा जीरो आ चुका है और जीरो आ चुका है 100। अगर मैं लास्ट 2 डिजिट की बात करूं तो 0 0 है, मैं लिख भी दे रहा हूं यहां पे कि मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूं बेटा लास्ट 2 डिजिट, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो आपने जोड़ा 5 और 4 9 और 3 12 8, कैरी कितना आ गया 2, कितना कैरी आ गया भाई 2, ठीक है, कैरी में नाती 2 आ गया है हमारा। अब समझना, अब 4 और 4 8 और 3 कितना हो गया जल्दी बताओ, 8 और 3 11। अब मैं x ऐसा क्या लूं 11 में, जिसमें कि मैं ये कैरी भी जोड़ना है मुझे, 11 में 2 जोड़ दूं पहले, सुनो मेरी बात, 4 और 4 8 और 3 11, मैं 2 कैरी जोड़ा 13। अब 13 में x क्या लूं कि 0 आ जाए, तो आपने का x लेना पड़ेगा 7, 13 और 7 0 तभी आएगा। बोलो बात बनी कि नहीं, बोलो बात बनी कि नहीं। हमने पूरा किया क्या, नहीं, हमने कैसे सिर्फ कैरी, कैसे पहले क्या किया, 8 3 11 4 15 5 0 हासिल 2, और 4 और 4 8 और 2 10 और 3 13, 13 में कितना जोड़ूं कि फिर से यहाँ 0 आ जाए, तो आपने कहा 7, x का मान कितना होगा 7। बोलो बात आई ना समझ में या नहीं आई, बोलो बात आई नहीं आई समझ में, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बताओ 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 बताओ, अरे बताओ बताओ बताओ, बत आओ रे बत आओ रे बत आओ, हो बत आओ रे बत आओ 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 रे। This story is brought. बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा। दोबारा देख लो, x थर्ड डिजिट पे आता है सर, कोई बात नहीं, यहाँ पे तो 2 पे ही आ रहा है ना, हमें 2 से ही फायदा मिल गया, हमें इस थर्ड की तो जरूरत ही नहीं रही। जैसे आप देखो ना पिछले सवाल में भी, पिछले वाले सवाल में भी यहाँ पे थर्ड पे भी आ रहा था, सेकंड पे भी आ रहा था, बट हमारा काम तो यूनिट डिजिट से ही हो गया था। तो यहाँ पे x कितना आ गया 7,
x अगर 7 आ गया तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, 5x प्लस 3 और 9x माइनस 5 का एवरेज पूछ रहा है। तो मैंने x 7 रखा, 7 पंजे 35 और 3 38, 7 नीम 63 में से 5 गए 58 का मुझे एवरेज बताना है। तो एवरेज भैया आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मुझे लगता है अगर 8 आ रहा है तो 8 वाले एवरेज आ जाएगा, 48 एवरेज आ जाएगा। चाहो तो इन दोनों को जोड़ लो और बटे 2, 96 बटे 2 48। यहां भी आप यूनिट डिजिट देख सकते थे, यहां भी आप यूनिट डिजिट देख सकते थे। सर हमने 7 लिया जीरो करने के लिए, बट हम जीरो कर नहीं पाए। कोई बात नहीं, कर लेंगे, वक्त लगेगा। सर सी सेट का भी क्वेश्चन करवाइए। सी सेट की स्पेलिंग इसको नहीं पता है, कीर्ति उपाध्याय को। सी और सेट लिख रही है, इसको सेट और सेटिंग से मतलब है, बस हद कर दी है। सी सेट की स्पेलिंग नहीं पता, क्वेश्चन इनको सी सेट का चाहिए। चले एक और सवाल, एमटीएस 2021 में ही आया है। अगर आप इस सवाल को भी कर पाए तो मैं समझूंगा कि आप टैलेंटेड हैं, यू आर टैलेंटेड। जिंदगी जीना सीखें बजाय जिंदगी काटने के। ये कहना बड़ा आसान है कि जिंदगी जीना सीखें बजाय काटने के, लेकिन सबकी कट रही है, सबकी कट रही है, सबका कट रहा है। ये कहने की बातें हैं बस। आज मुझे बड़ा अफसोस होता है कि शिक्षकों ने, बेचारों ने, बड़े बड़े मोटिवेटरों की भी कैरियर खत्म कर दिए। शिव खेड़ा साहब इतने बड़े मोटिवेटर थे, हिमीश मदान, ये सब बेचारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बेच के अपनी जिंदगी चला रहे हैं, क्योंकि टीचर्स इतने मोटिवेटर आ गए कि बच्चों ने संदीप महेश्वरी को देखना छोड़ दिया। क्यों देखे? कोई नहीं देख रहा कोई। कितनी बाढ़ आ रही है। हाँ, बैच यूपीएसआई के लिए भी होगा, उसमें कोई नया नहीं। देखो भाई, चलो अब इस सवाल को निपटाते हैं, बहुत अच्छे से निपटाते हैं। जब जिस कवर को लोग गंदा कहने लगे तो भगवान मजबूर कर देता है उस कवर को कवर चढ़ाने पे, ताकि टूटे हुए दिल के अरमान ना दिखे। देखो भाई, अब इसमें भी हमें लास्ट 2 डिजिट का सहारा लेना पड़ेगा। ये 24 24 x4 54 और 2, ठीक है। तो लास्ट 2 डिजिट का सहारा ले रहे हैं, तो 24 प्लस x4 प्लस 52 बराबर 29 इंटू 29 दिया आ गया जी 87। आपने कहा 4 और 4 8 और 2 10 है, तो 0 आ रहा है। सवाल गलत लग रहा है मेरे को, तो सवाल गलत लग रहा है दोस्त। जीरो आ रहा है यार, ये तो सवाल गलत है क्या? 3 अंकों वाली संख्याएं 5 to 4। अच्छा, संख्याएं 4 हैं गुरु, क्योंकि 3 अंकों वाली है ना। ओहो ओहो, कॉमा नहीं लगाया ना बेवकूफों ने, यहाँ पे कॉमा लगेगा।
यानी ये भी आएगा 66 भी, ये मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, और संख्याएं कितनी हैं? 4 4 29 चौका 116, 16 से हमें मतलब है। अब ठीक है, सिलेक्शन बुक का आपको लगी कैसी सिलेक्शन बुक? नेक्स्ट वॉल्यूम भी आने वाला, ध्यान से देखना। 6 और 4 10 और 4 14 और 2 16 का 6 हासिल 1, हासिल कितना है? 1। ठीक है, कैरी 6 और 2 8 और 5 13, 8 और 5 13 और 1 14। अब 14 में मुझे 1 लाना है, तो आपने कहा x को 7 होना पड़ेगा, 7 होगा तभी 14 और 7 21 आएगा। बोलो x 7 आ रहा था सबका या नहीं? x 7 आ रहा था सबका या नहीं? ठीक है, x कितना आ गया? 7। अब देखना जरा, 10 गुणा 7 प्लस 7 और 14 गुणा 7 माइनस 9। मैं तो ये कहूंगा अभी भी आप इसे यूनिट डिजिट से निपटा लो। तो 70 और 7, चलो 77 लिख दिया मैंने यहाँ पे, और 14 7 98 में से 9 गए 89। अब आप बताओ, इसका सम आ रहा है 9 और 7 16, 6 आ रहा है। 6 किस ऑप्शन में आएगा? तो आपने कहा 68 में 2 8 16, पूरा करने की जरूरत नहीं है। आप देखो ना, सम का यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 6, यूनिट डिजिट ऑफ सम। अगर सम का यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, मेरी बात सुनना, तो फिर 68 के अलावा कोई और ऑप्शन है? नहीं 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 नहीं, 83 भी तो है भाई। 68 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एवरेज इन दोनों के बीच में होगा, तो 83 एक ऑप्शन है, यही उत्तर है। आप ये भी तो समझो कि इसके बीच में होगा, अभी भी यूनिट डिजिट से ही किया है मैंने, इसके और इसके बीच में ही तो होगा एवरेज दो संख्याओं का। तो 68 तो वैसे ही नहीं हो सकता, 71 वैसे ही नहीं हो सकता, 59 वैसे ही नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है। ये हमेशा याद रखना, ये बात मैं अलग से भी लिखवा देता हूं, ये बात हमेशा याद रखना बेटा, कि ए और बी का औसत, ए और बी का औसत हमेशा ए और बी का एवरेज, बी का एवरेज, यही तो मुझे आपका टाइम बचाना है, एवरेज हमेशा इनके बीच में होगा, इनके बीच में होगा। यही छोटी छोटी चीजें सिखा के मुझे आपका टाइम बचाना है। ये एक एक बात घर जाके अच्छे से नोट बना के लिख लेना। आपने देखा संख्याएं आई 77 और 89, तो ना तो ये 77 और 89 के बीच में थी, ना ये थी, ना ये थी, तो केवल एक ही ऑप्शन था 83, दैट इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, अगर गलत समझा रहा हूं तो बताओ, कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी भी तरीके की? चलो भाई, ये आप समझ गए। अब कुछ और सवाल करते हैं। किसी को यहां तक कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, किसी को यहां तक कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। दिनेश, ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। चलिए अब और सवाल करते हैं, कुछ और सवाल करते हैं। बच्चा कह रहा 7 कैसे आया? 7 तो देखो बेटा कैसे आया, दोबारा बता रहा हूँ। लास्ट 2 डिजिट निकाल रहा था, तो लास्ट 2 डिजिट थी 16 इसकी,
इसकी 6 और 4 10 और 4 14 और 2 16 का 6 हासिल 1 कैरी 1 आ गया था। फिर 6 और 2 8 और 1 9 और 5 14 आ गया था। 14 में कितना जोड़ूं कि फिर से 1 आ जाए? तो आपने कहा 14 में 7 जोड़ना पड़ेगा, तभी 14 और 7 21 फिर से 1 आ पाएगा। अभी तो 5 साल मान लो सयान घोष पूछ रहे हैं कि सर इंस्पेक्टर पोस्ट प्राइवेटाइज्ड होने के लिए कितना टाइम लगेगा? कम से कम 5 साल, अभी मान के चलो कि 5 साल तो लगेंगे। तीन संख्याएं 4 5 6 के अनुपात में हैं और उनका औसत 40 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तीन संख्याएं 4 5 6 के अनुपात में हैं और उनका औसत 40 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने लिखा कि संख्या को मैं मान लेता हूं 4 ही है, 5 ही है और 6। तो आपने कहा एवरेज कितना हो जाएगा? तो आप देख रहे हैं कि लगातार संख्या है तो बीच वाली संख्या एवरेज हो जाएगी। चाहो तो निकाल लो। कैसे? 4 + 5 + 6 मिला के 15 है। 15 को 3 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 5। 5 आ जाएगा। बोलो 5 आ जाएगा? आपने कहा जी हाँ, एवरेज 5 आ जाएगा। अब अगर एवरेज 5 आ गया तो उस 5 की वैल्यू सवाल में 40 दे रखी है, यानी 8 गुनी दे रखी है। 5 की वैल्यू 40 का मतलब है 8 गुनी। आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो ये भी 8 गुनी होगी। 6 × 48, ये इस सवाल का उत्तर है। डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। किसी को डाउट है तो बताओ। मजा आ रहा है सवाल समझने में? किसी को डाउट तो नहीं है भाई? आगे बढ़े सर। मेरा अभी 12th हुआ है तो सिलेक्शन बुक लेनी होगी क्या? त्रिवेदी जी,
ले लेंगे सिलेक्शन बुक में क्या है। चलिए यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ पूछना है, कोई डाउट है किसी का? अंकित शर्मा आज नए आए हैं बच्चे, तो कई सारे बच्चे पूछना चाह रहे हैं सर मेरा रिप्लाई नहीं करते। नहीं, रिप्लाई सबका करता हूँ, आप पूछिए, अब मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा नेक्स्ट 5 मिनट में। सर लास्ट सेकंड क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू माइनस करने पर भी तो आ जाएगी। माइनस कैसे ले सकते हैं? अंजलि आप मुझे एक बात बताओ, एक्स की वैल्यू माइनस कैसे ले सकते हैं? खुद बताओ आप सोच के। एक्स तो एक डिजिट है ना, जैसे कोई संख्या है, आप सोचो ये कह रही हो कि एक संख्या है 1 और -2 और 3। ऐसी संख्या सुनी है आपने? कभी आपने ऐसी संख्या सुनी है 1 -2 और 3? 123 होगी। डिजिट माइनस में थोड़ी होते संख्या के। फरीद शाम की क्लास का भी अपडेट करता हूँ, शाम की क्लास का अपडेट करता हूँ। और कुछ? मेरा तो पहले ही 11-19 पर ही सब खत्म हो गया था। सर पीछे वाला देख लीजिए, कौन सा बताओ? ये पहली क्लास है जो एवरेज से शुरू हुई है और एवरेज नेक्स्ट 6 क्लासेस में खत्म हो जाएगा श्योर। कल हम 3 टाइप के सवाल करेंगे एवरेज में, टाइप वाइज चलेंगे। आज हमने सिर्फ डेफिनेशन जानी है एवरेज की, बेसिक जाना है एवरेज का, सिर्फ बेसिक और डेफिनेशन जानी है। और एक ट्रिक भी सीखी है हमने, यूनिट डिजिट लास्ट 2 डिजिट से एवरेज को सवालों को खत्म करना। हाँ लगा सकते हो अनुज, कोई खराब किताब नहीं है, अच्छी किताब है। सर सिलेक्शन बुक की भी कीमत कम नहीं हुई, एक बार बोलना जरा, ये इसका बच्चे का मैसेज करके स्क्रीनशॉट लेके भेजो पांडे को। सर मैं 2 साल से भटक रहा हूँ, मुझे गाइड कीजिए, मेरी भी सीजीएल की तैयारी है। अब तो आप नेक्स्ट सीजीएल देंगे तो देखिए भी क्या होता है। इस साल वेंडर चेंज हो जाए तो फिर से सारी चीजें सीजीएल में सही होंगी, देखते हैं। आपकी शर्ट अच्छी लग रही है। शर्ट बिल्कुल भी नहीं है, कुर्ता है। हम लोगों के एसएमएस आपके पास नहीं पहुंचते हैं, ऐसा नहीं है। जो बच्चे नए हैं मैं उनको नंबर फिर से भी दे देता हूं। मेरा तो विजडम टीथ निकला ही नहीं है, विजडम भले ही आ गई लेकिन विजडम टीथ नहीं निकला। 639599, आप इस नंबर पे अपना कोई भी फीडबैक, सजेशन या समस्याओं के निपटारण के लिए मैसेज कर सकते हैं। बाकी आपको टैग से दिक्कत है तो टैग का हेल्पलाइन नंबर क्या है? टैग से दिक्कत है, ऐप से दिक्कत है, ऐप पे कोई चीज आपको दिख नहीं रही कि पीडीएफ कहाँ है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बताना। ये मेरा नंबर है, ये मेरा नंबर है, और ये CWT मेरा नंबर मुझसे जुड़ी समस्याओं के लिए है। देना जी, नंबर नहीं है इनका जो नंबर देते हैं, ये वो नंबर दे दीजिए एक बार। Nine three 9311 double one 775205, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, हर जगह सैलाब, बाढ़ से दिल्ली प्रभावित, बाढ़ से पंजाब प्रभावित, बाढ़ से हिमाचल प्रदेश प्रभावित। हम लोगों ने नेचर के साथ इतना खिलवाड़ किया है, इतने पुल, इतने टनल और ना जाने क्या क्या हमने कर दिया। मैं ये सोच रहा हूँ कि जो ये अटल टनल बना है पहाड़ों के बीच से, कहीं वहां पे ना ज्यादा बारिश आ जाए, मुझे ये टेंशन हो रही है। सर PYQ नहीं बन रहे हैं, देखिए PYQ भी ज्यादा PYQ के पीछे भी मत भागिए, क्योंकि पेपर का पैटर्न बदल गया है। तो एक बार आप आने दीजिए, SSC फेजेक्स की आंसर की आने दीजिए, फिर नए पैटर्न के हिसाब से और नई चीजें करेंगे। तो ज्यादा पुराने PYQ के पीछे मत भागिए, कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए। कॉन्सेप्ट ठीक होगा तो आप सवाल बना लेंगे। अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात आपसे फिर करेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।